हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचटेट कंप्यूटर साइंस 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, जिस भी बच्चे का एग्ज़ाम है वो किस तरीके से जो है प्रिपेयर कर सकता है, किन सब्जेक्ट्स पर फोकस कर सकता है, वो सारी चीज़ें जो है हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, साथ ही देखेंगे कि जो प्रीवियस पेपर हुए हैं एचटेट कंप्यूटर साइंस के 2014 से लेकर 20 तक, उसमें क्या क्या जो था पूछा गया था, और स्पेशली 2020 का जो पेपर हुआ उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट को पूछा गया और लेवल क्या रहा एग्जाम का, वो देखेंगे। साथ ही हम इसमें जो है जनरल पार्ट जो आता है, जो सभी का सेम होता है, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर हो जो जनरल पार्ट होता है वो सब में सेम होता है, तो उन 90 मार्क्स में क्या क्या पूछा गया, ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है, वो सारी चीजें भी जो हम देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता है 60 मार्क्स का होता है और टोटल ये 150 का पेपर होता है, और जिसमें आपको पास होने के लिए जो है नंबर चाहिए होते हैं 90। ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, 90 मार्क्स जो है उसको चाहिए होते हैं पास होने के लिए। बाकी कैटेगरीज का देखिए आपको पता होगा कि किसको कितने चाहिए, अदरवाइज जो हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वो 90 ही चाहिए होते हैं जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कैसे जो है आप 90 मार्क्स अपने लेके आ सकते हैं और एचटेट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो वो सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा एक और चीज, एचटेट के फॉर्म अभी भी अगर जिन्होंने फिल नहीं किए हैं तो लास्ट डेट आपको पता है 30 तारीख है। ठीक है, आज 29 हो गई है, तो कल लास्ट डे है, तो प्लीज जिसने भी फिल नहीं किया है वो जल्दी से फिल करे। और साथ ही कुछ बच्चों का ये रहता है कि अगर हम लास्ट एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस के अगर लास्ट ईयर में हैं तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो वो वैलिड नहीं माना जाता है, लेकिन अगर आप लास्ट ईयर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब लास्ट है, फाइनल ईयर है, तो आप इजीली जो है एचटेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैलिड होगा अगर आप पास हो जाते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज की ओर। बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत टाइम से एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो पिछले मान लीजिए 3 या 4 साल से भी अगर दे रहे हैं पेपर, किसी का एग्जाम क्लियर नहीं होता है, या जो नए बच्चे भी हैं उनके लिए भी अगर आपकी तैयारी हो गई है और आप अपना टेस्ट देकर देखना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसी हुई है, आप 150 में से मार्क्स लेके आ पाते हैं या नहीं पूरे, तो उसके लिए अगर आप टेस्ट सीरीज खरीदना चाहती हैं तो परीक्षा ऐप पर जो है ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इस टेस्ट सीरीज को खरीदने के लिए आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं, कोड है टॉपर्स50। ओके, और अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको 50% का ऑफ जो है इस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, रैंक वगैरह आपको वहां पे दी जाएगी कि आपके इतने मार्क्स आए हैं, इतने बच्चों में आपकी रैंक ये है। ठीक है, तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो, लेना चाहे ले सकता है। ओके, चलिए अब बात आती है एग्जाम की, तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जनरल पार्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चाहे वो जनरल पार्ट है चाहे वो सब्जेक्ट है। ठीक है, किसी को भी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि पास होने के लिए अगर आपको एचटेट क्लियर करना है तो दोनों ही पार्ट्स आपके सही होने चाहिए, सब्जेक्ट भी और जनरल भी। किसी एक में आप क्लियर नहीं कर पाएंगे पेपर को। ठीक है, जनरल पार्ट में जो सबसे पहला सब्जेक्ट पूछा जाता है वो पूछी जाती है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, सीडीपी के अगर मैं बात करूं तो 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 15 डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और 15 थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन कौन से कह रही हूं मैं, जो पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा जाता है, जैसे वृद्धि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, या विकास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी विकास की विशेषता नहीं है। ओके, जब भी आप सीडीपी की कोई भी बुक पढ़ेंगे तो सबसे पहला चैप्टर आपको वृद्धि और विकास के बारे में ही मिलेगा। वहां पे आपको दी गई होंगी उसकी विशेषताएं कि वृद्धि की विशेषताएं ये होती हैं, विकास की विशेषताएं ये होती हैं। ठीक है, तो कोई भी बुक है जो है आपके पास सीडीपी की, वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वृद्धि विकास हो गए या अलग अलग नियम हो गए, ठीक है, चाहे थायरनडाइक के नियम है या और कोहलबर्ग के नियम है, तो उन नियम को जरूर याद रखिएगा कि किसने कौन से नियम दिए थे। एक आईक्यू वाला टॉपिक हो गया, ठीक है, मानसिक एज कैसे निकालते हैं या वास्तविक आयु कैसे निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें अलग अलग जो भी इसमें फिर अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने जो भी वो दिए एज का, कि इस एज का ये माना जाएगा, इस एज का ये माना जाएगा, वो सारे फैक्टर भी जो है आप इसमें याद कर लीजिएगा। तो मींस डायरेक्ट टॉपिक ये वाली चीज मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, जैसे थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पूछे जाते हैं,
ओके, कोहलबर्ग के पूछे जाते हैं, किसने किस पर आविष्कार किया, ये सारी चीजें जो है आप पढ़ के जाइएगा। और ये किसी भी बुक में आप ढूंढ लीजिएगा, मतलब बुक डिपो में जाके आप सीडीपी की कोई भी बुक ले लीजिए, या पर्टिकुलर एचटेट की आपको एक बुक मिल जाएगी, उसमें भी अच्छे से दिया होता है, जस्ट वो पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन आपको इस तरीके के मिल जाएंगे। इसमें जैसे आपसे ये भी पूछ लिया जाता है मस्तिष्क का भार कितना होता है, पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इस एज में मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो ये इस तरीके की चीजें जो है आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। या कोहलबर्ग के नियम जैसे कि मैंने आपको बताए वो पढ़ के जाइएगा, ठीक। तो सीडीपी ये 30 मार्क्स की आती है और ये आपको पढ़नी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्ट कट तरीका नहीं है, ओके। और 15 क्वेश्चन आप इजीली उसमें अटेम्प्ट कर भी सकते हैं, जो आपको लगेगा कि हाँ ये 15 आते हैं। और यहाँ पे बेस्ट चीज़ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप 30 के 30 क्वेश्चन करके आइएगा, उसमें एक दो तुक्का तो इजीली ठीक हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप 15 to 20 मार्क्स इजीली सीडीपी में ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब इसका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आता है वो पूछी जाती है हिंदी। पहले जो एग्जाम होते थे उसमें हिंदी 30 मार्क्स की आती थी, लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से जो है पूरा जो सिलेबस था उसको चेंज किया गया था, पैटर्न को, ठीक है। तो अब हिंदी और इंग्लिश जो है ये 15 मार्क्स के जो है पूछे जाते हैं। और पिछली बार की हिंदी इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो बहुत इजी जो थी पूछी गई थी। आप इजीली 11 से 12 क्वेश्चन, या जिस बच्चे ने हिंदी पढ़ ली है अच्छे से वो 15 के 15 क्वेश्चन भी जो था इजीली कर सकता था, इतनी इजी जो थी 2020 का जो पेपर हुआ एचटेट का पूछा गया था। इंग्लिश में भी सेम यही था। अगर आपको इंग्लिश आती है, आपने रूल्स वगैरह पढ़े हैं, टेंस के रूल आपको पता है, ठीक है, या वन वर्ड आपको पता है, वन वर्ड बिल्कुल इजी आता है, या फिर इडियम फ्रेज भी जो था इजी ही पूछा गया था, तो इसमें भी आप इजीली 10 मार्क्स लेके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए हिंदी में अगर मैं बात करूं तो हिंदी में मेनली जो टॉपिक पूछे जाते हैं जो आपको फंसा सकते हैं, ठीक है, जिस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि वो आपको याद रखनी है, वो है भेद, ठीक है। अब वो भेद कोई भी हो सकते हैं, संख्या के भेद हो सकते हैं, सर्वनाम के भेद हो सकते हैं, विशेषण के भेद हो सकते हैं, ठीक है। भेद जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन जो गलत होने के चांस होते हैं वो यहीं पर आकर होते हैं, ठीक है। अदरवाइज बाकी चीजें हम कर लेते हैं, चाहे वो अशुद्ध छाटना हो या असंगत जोड़े को छाटना हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, समास हो, अलंकार हो, ये इजीली हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं, ठीक है। तो यहां से जो मेनली भेद से जो पूछा जाता है, कोई भी आपको वाक्य दिया या आपसे पूछा जाएगा कि इस भेद का वाक्य छाटिए कौन सा होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं, ओके। तो ये बस चीज इसमें याद रखिए। बाकी इसमें विलोम शब्द जो था पिछली बार पूछा गया था, ठीक है, विलोम की दृष्टि से असंगत पूछा गया था। तो 4 ऑप्शन थे, उसमें 3 में सही विलोम शब्द थे, एक दूसरे के अपोजिट दिए गए थे, और एक में अलग दिया गया था, तो कुछ इस तरीके का पूछा गया था, ओके। एक प्रत्यय रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें किस प्रत्यय का यूज जो है नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन आया था। संज्ञा से रिलेटेड आया था, संज्ञा के भेद से क्वेश्चन था, जातिवाचक संज्ञा का। पर्यायवाची पूछा गया था बकरी का पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना था, ठीक है। इसके अलावा संधि कि किसमें जो है व्यंजन संधि का यूज हुआ है, तो व्यंजन संधि और स्वर संधि के जो भी भेद हैं उनकी क्या पहचान है वो आपको पढ़ के जानी है। हिंदी का मैं आपको कहूंगी ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हिंदी में आप 1 दिन दीजिए और आपकी हिंदी पूरी कवर हो जाएगी, ठीक है। पेपर जिस दिन है उससे 2-3 दिन पहले जो आप हिंदी को पढ़ लीजिए, उसको दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हिंदी बहुत ईजी है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं और सब कुछ आपको चैनल पर मिल जाएगा प्रॉपर। हमने एचटेट के लिए भी जो है कंप्लीट हिंदी करवा रखी है, या वैसे भी हिंदी सबकी सेम ही होती है, किसी की अलग नहीं होती है कि एचटेट की अलग हो, सीटेट की अलग हो, वो सब में सेम ही आती है। तो हिंदी व्याकरण आपको पढ़नी है, जो आपको मिले चैनल पे वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कंप्लीट हिंदी भी हमने जो है एक वीडियो में की है, तो वो आप देख सकते हैं, या फिर हमने टॉपिक वाइज भी कवर किए हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो हिंदी बहुत इजी पूछी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है जो हिंदी में आप ना कर पाए, ओके। तो उपसर्ग प्रत्यय के 2 क्वेश्चन थे, उपसर्ग का था एक क्वेश्चन। अव्ययी भाव समास पूछा गया था, तो समास पढ़ के जाइएगा। सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, ये भी पढ़ के जाइएगा। साथ में द्विकर्मक क्या होता है, ये सारी चीजें जो है आप देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया। इंग्लिश में जो आपको मिलेगा ही मिलेगा एचटेट में देखने को, एक क्वेश्चन आपको नरेशन का मिलेगा,
ठीक है, एक क्वेश्चन आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का मिलेगा। तो ये दो क्वेश्चन तो आप मान के चलिए ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तीसरा जो इसमें पूछा जाता है वो है ग्रामेटिकली करेक्ट। इनमें से आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा है जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, यानी कि कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, फिर उसी सेंटेंस को 4 भागों में डिवाइड, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इस तरीके से, देन उसमें से एरर फाइंड आउट करनी। यानी कि वही है जो पहले वाक्य में एरर फाइंड आउट करनी दी जाती थी, वही ग्रामेटिकली इनकरेक्ट मैं आपको बोल रही हूं कि वो इस तरीके से इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, और एक दूसरी चीज जो बार बार पूछी गई इसमें, टेंस के 4 से 5 क्वेश्चन जो थे सिर्फ और सिर्फ किससे पूछे गए थे? टेंस से, फिल इन द ब्लैंक्स की। और दिया क्या गया था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है उसमें आपको भरना था। तो अगर आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है तो आप इजीली जो है आप उसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये चीज इसमें आप याद रखिए। ऑब्वियस है, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इज तो नहीं आएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? बीन लगता है हैज हैव के साथ। ठीक है, तो वो जस्ट आपको देखना था कि आगे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ही है तो हैज आ जाएगा। ठीक है, कुछ वैसी चीज है जैसे आई है तो हैव बीन हो जाएगा, इस तरीके से कि जस्ट ये चेक करना था अदरवाइज आपको। ओके, तो बस आपको अगर आपको टेंस के सिंपल टेबल की रूल भी पता है तो आप इजीली जो है उसमें कर सकते थे। बहुत इजी जो थी इंग्लिश पूछी गई थी 2020 के एग्जाम में, और कंप्यूटर के बच्चे हैं तो इजीली जो है आप कर सकते हैं। ओके, 15 नहीं तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आप इजीली इंग्लिश में कर सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज करके तो सारे ही आने आपको। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ही जो है 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। टेंस में जो पूछा गया ना वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही पूछा गया था। ओके, इसके अलावा आपसे वही इनकरेक्ट, मैंने आपको बताया ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, आपसे 2 से 3 क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। सेंटेंस पैसिव में चेंज करना पूछा जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में वही है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे एक क्वेश्चन जैसे वो था अरेंज करना, जो पैरा जंबल सेंटेंस जिसको बोलते हैं वो था एक क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत इजी था पेपर इसका। चलिए, ये हो गया। अब बात आती है सीडीपी हिंदी इंग्लिश हो गया है। अब जो नया ऐड किया था एचएससी ने, अगर मैं बात करूं तो 2 या 3 साल पहले जो था, थोड़ा सा जो सिलेबस चेंज इन्होंने किया था या पेपर का जो पैटर्न चेंज किया था, उसमें जो है क्या ऐड कर दिया गया था? हरियाणा जीके भी जो थी ऐड कर दी गई थी। ठीक है, हरियाणा जीके, रीजनिंग और साथ में मैथ, ये तीनों आते हैं 10-10 के। और जो बाकी हमने 3 पढ़े, सीडीपी हो गई 30 मार्क्स की, हिंदी हो गई 15 मार्क्स की, और इंग्लिश हो गई 15 मार्क्स की। और यहां से भी कितने मार्क्स हो गए? 30, 60 मार्क्स ये हो गए। और 70, 80, 90, 10 मार्क्स की ईच, तो 30 मार्क्स की ये हो गई। तो ये वाला आप देख सकते हैं 60 और 30, और 60 का हो जाएगा फिर सब्जेक्ट। तो पूरा 150 को जो है इस तरीके से बन रहा है। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करें हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में देखिए झील कहाँ पे है, ये चीज कहाँ पे है, महल, मतलब जो भी किले वगैरह हैं वो जस्ट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो पूछे जाएंगे। लेकिन अभी क्या किया जा रहा है, एचएससी के जो पेपर देखने को मिल रहे हैं उसमें ज्यादातर जो है करंट का जो है ज्यादा पूछा जा रहा है। तो करंट में भी आप हरियाणा जीके पढ़ के जाइएगा। हरियाणा जीके करंट की जो चीजें हुई हरियाणा में, करंट हरियाणा जीके नहीं, करंट में जो हरियाणा में हुआ है वो भी आप पढ़ के जाइएगा 2021 में। स्पेशली लास्ट 2-3 मंथ्स का जरूर पढ़िएगा, क्योंकि लास्ट 2-3 मंथ्स का ही जो है ज्यादा दिया जा रहा है। अदरवाइज आपको हरियाणा जीके तो पता होनी ही चाहिए। ठीक है, चाहे वो आपसे महल पूछे या एक 1857 के विद्रोह का क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है एचएससी को, तो वो जरूर देखिएगा कि किसने कहां से नेतृत्व किया था। ठीक है, तो वो सारी चीजें करवाई हुई हैं आपको। हरियाणा जीके कंप्लीट है तो आप वहां जाके देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर चांस वही है कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हरियाणा जीके आप कर सकते हैं। रीजनिंग बहुत इजी पूछी जा रही है। रीजनिंग ऐसी चीज है जो आप इजीली 10 में से 10 जो है क्वेश्चन आपके गलत होने के चांसेस नहीं होंगे रीजनिंग के। ठीक है, हरियाणा जीके मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जो आपको नहीं पता है, तो 10 में से 5 नंबर कहीं नहीं गए, क्योंकि इतने तो आपको आते ही आते होंगे अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, बट रीजनिंग ऐसी है 10 में से 10 नहीं तो कम से कम 8-9 नंबर जो है आप रीजनिंग में लेके आ सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग वहां पर बहुत इजी पूछी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। वही आपके मेन 2-3 टॉपिक जो पूछे जाते हैं, स्पेशली डायरेक्शन का एक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इजी मिलेगा। ठीक है, डायरेक्शन का हो गया, ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे, या फिर सीरीज वाले क्वेश्चन हो गए,
अल्फाबेटिकल सीरीज या अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज हो गई, ठीक है, तो इस तरीके के देखने को आपको मिलेंगे। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, तो बिल्कुल बेसिक रीजनिंग जो है आपसे पूछी जाएगी। तो सब कुछ रीजनिंग में अगर किसी को नहीं आती है तो चैनल पे पूरी रीजनिंग भी जो है अवेलेबल है, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन हैं वो सब करवाए हुए हैं। तो जिसने नहीं किया है तो वो अभी जाके कर सकता है। ठीक है, चलिए, रीजनिंग इजी पूछी जाती है। अब बात करते हैं हम मैथमेटिक्स की, मैथ्स की। तो मैथ्स जो पूछा जाता है वो कंप्लीट अर्थमेटिक पूछा जाता है, और यहाँ पे मैं मैथ्स इजी नहीं करूँगी, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, मेनली टॉपिक आपको वही देखने को मिलते हैं, जैसे परसेंटेज के हो गए, परसेंटेज हो गया, CPSP हो गया, लेकिन थोड़ा सा टाइम जो है लग जाता है, तो वो देख लीजिएगा आप। मैथ्स को आप बाद में भी कर सकते हैं, पूरा आप करने के बाद किसी का अच्छा है तो पहले मैथ वो कर सकता है, अदरवाइज आप लास्ट में जो टाइम बचता है आप उसमें कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका मैथ थोड़ा सा वीक है तो वो आप देख सकते हैं जब आपका पूरा पेपर जो है हो जाए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ये ले सकता है, तो याद रखिएगा। परसेंटेज के 2 से 3 पूछे गए थे पिछली बार भी। एक बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ये टॉपिक, मेनली ये टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाइएगा। टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये 4 से 5 टॉपिक हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, और एक सिंप्लीफिकेशन आप मान के चलिए। तो ये 5 से 6 टॉपिक हैं जो बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये पढ़ के जाइएगा। एक एज वाला भी जो है बार बार HTET में एज रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, CPSP हो गया। ठीक है, हाँ, बस ये 5-6 टॉपिक भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप इजीली जो है HTET का मैथ कर पाएंगे, और 10 में से 8 नंबर कहीं नहीं गए हैं अगर आपने पढ़ा है तो। ओके, मैथ भी आपको कंप्लीट हमने HSC क्रैश कोर्स जब किया था तो हमने उसमें कवर किया है, मैथ का हर एक टॉपिक भी किया है, 1 या 2 क्लास में पूरा मैथ भी किया है, तो वो आप देख सकते हैं। ओके, चलिए, अब बात आती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट मीन्स कंप्यूटर की। ओके, 2020 का अगर मैं पेपर की बात करूं कंप्यूटर की, तो बिल्कुल बेसिक पेपर जो कहते हैं वो पूछा गया था। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि इतना डिफिकल्ट हो कि आपको ना आता हो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूं हर एक सब्जेक्ट वाइज, मैं चलिए बता देती हूँ एक बार आपको। सबसे पहले जिस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है वो देखिए। सबसे पहले देखिए DBMS और SQL, ये दोनों टॉपिक या दोनों सब्जेक्ट कह लीजिए, एक ही में आते हैं। वैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर हम बात करें पिछले एग्जाम की, 2020 में जो एग्जाम हुआ था, तो यहाँ पे दोनों के मिलाकर जो थे 9 क्वेश्चन जो थे DBMS और SQL से पूछे गए थे। ठीक है, DBMS और SQL से ये पूछे गए थे, और इसमें आप टॉपिक मैंने आपको सारे कवर करवा रखे हैं, चाहे वो की वाला टॉपिक हो या फिर ट्रांजैक्शन वाला हो। ठीक है, SQL में कमांड हो, वो सारी चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, 153 वीडियोस वाली जो प्लेलिस्ट है आप उसको देख सकते हैं। उसमें हमने सारी जो है सब्जेक्ट्स को कवर किया है। उसमें हमने 1-2 एक्स्ट्रा भी कवर किए हुए हैं, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो सब्जेक्ट मैं अभी यहाँ पे बताऊंगी, जस्ट आप उन्हीं को जो है कवर कीजिएगा उन वीडियोज़ में से। ठीक है, तो DBMS SQL के 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। SQL की जो भी कमांड होती हैं, चाहे वो DDL कमांड है, चाहे वो DML कमांड है, DCL है, ठीक है, तो वो सारी कमांड्स जो है आप पढ़ के जाइएगा किसका क्या यूज है। क्योंकि 2020 में सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कमांड से कि कौन सी कमांड कौन सी है, और 2019 या 18 का जो भी पेपर था उसमें SQL क्वेरी से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 2020 का पेपर बहुत ईजी था, लेकिन 19 या 18 में जो भी पेपर हुआ था वो डिफिकल्ट पेपर जो था सब्जेक्ट का दिया गया था। ठीक है, तो वहां पर प्रॉपर SQL की क्वेरी दी गई थी। डिफिकल्ट पेपर जो था वो आया था। आई थिंक आप कह सकते हैं कि HTET का जो सबसे हार्ड लेवल था वो उस वक्त पूछा गया था। ठीक है, 2020 में तो बहुत इजी पेपर उसका देखने को मिला था। ओके, तो DBMS और SQL पूरा जो है आप पढ़ के जाइएगा। इसमें DBA क्या होता है, DBA का काम क्या होता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह, वो सब आप देखिएगा। ओके, बाकी इसमें आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मॉडिफिकेशन कमांड किस में आती हैं। ओके, तो इस तरीके से बाकी मैं एक अगर पॉसिबल हुआ तो पेपर भी जो है एक बार डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे क्वेश्चन जो थे देखने को मिले थे। ओके, चलिए, ये हो गया DBMS और SQL। 9 मार्क्स का ये पूछा गया था।
उसके बाद मैं बात करूंगी HTML। HTML बिल्कुल बेसिक आया था। HTML से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? सबसे पहले पूछा गया कि इसका ऑथर कौन है, यानी कि इसको डेवलप किसने किया था HTML लैंग्वेज को। जब आप लेक्चर शुरू करेंगे HTML का, आई थिंक हमने जो वीडियो की है उसमें सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि HTML को किसने डेवलप किया या फुल फॉर्म क्या होती है। ओके, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो था इसका देखने को मिला था। ओके, एक इसमें जो टैग आते हैं HTML में कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा सिलेबस HTML का दिन वो आपको कवर करना है। इमेज के लिए जो था टैग पूछा था क्या यूज करते हैं, तो सारे टैग जो है आप कवर करके जाइएगा। इसके अलावा एक इसमें पूछा गया था कि रूट टैग कौन सा होता है HTML में, ठीक है, ये क्वेश्चन था एक। इसके अलावा आप इसमें एक और चीज़ ऐड करके पढ़िएगा, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग क्या क्या होते हैं HTML के जो भी टाइप आते हैं, तो वो मैंने आपको सारे करा रखे हैं, तो आप वहाँ जाके उनको देख सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो थे HTML से पूछे गए थे। 4 क्वेश्चन जो थे HTML के आए थे 2020 के एग्जाम में, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखिए HTML हर एक बार जो है पूछा जा रहा है, चाहे वो 2014 से लेकर आप 2020 तक कोई भी पेपर उठा लीजिए, HTML पूछा ही पूछा जा रहा है। और एक HTML एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे इजी सब्जेक्ट आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। HTML से इजी सब्जेक्ट आपको कोई और देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। 2014 में इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ओके, और 2020 में आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन जो थे इसमें आए थे, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, और यहां से आप इजीली जो है मार्क्स निकाल सकते हैं। चलिए, HTML के बाद बात करते हैं हम MS ऑफिस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। MS ऑफिस में चाहे MS वर्ड हो, चाहे पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, या फिर एक विंडो भी आप जोड़ लीजिए, विंडो से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें शॉर्टकट की भी आ जाएंगे। फिर शॉर्टकट की के भी जो है 2 क्वेश्चन शॉर्टकट की से पूछे गए थे। वो उस सब की अलग अलग होती हैं, मतलब कुछ शॉर्टकट की जो है वो तीनों में सेम भी होती है, और कुछ शॉर्टकट की जो है अलग होती है, तो वो अलग वाली जो थी मेनली पूछी गई थी, ठीक है। तो MS वर्ड से 3 क्वेश्चन देखने को मिले, MS पावर पॉइंट से 3 क्वेश्चन थे, एक्सेल से 3 थे, 2 क्वेश्चन जो थे विंडो से रिलेटेड थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 3 3 6 3 9 और 2 11 क्वेश्चन जो थे ये MS ऑफिस से पूछे गए थे। इसी में शॉर्टकट की भी जो आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि वो अलग अलग सब्जेक्ट से पूछी गई थी, इनमें अलग अलग टॉपिक से। तो 11 क्वेश्चन, 10 से 11 क्वेश्चन आपके अकेले MS ऑफिस से पूछे गए थे। और MS ऑफिस हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पूरा किया हुआ है, क्वेश्चन विद क्वेश्चन किया है, जो ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ओके। तो उन्हीं में से जो थे क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ नया उसमें से नहीं था, ओके। तो वो क्वेश्चन भी जरूर कीजिएगा। तो ये MS ऑफिस हो गया। उसके बाद बात आती है कंप्यूटर नेटवर्क। ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क, और इसी में आप ऐड कर लीजिए इंटरनेट की जो बेसिक टर्म होती हैं उनसे रिलेटेड। तो यहां से टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर नेटवर्क से। 8 क्वेश्चन आप मान लीजिए नेटवर्क से, और 3 क्वेश्चन आप मान लीजिए इंटरनेट से। नेटवर्क में वही फिर TCP/IP मॉडल हो गया या प्रोटोकॉल हो गए। डेफिनेशन, आई थिंक प्रोटोकॉल की डेफिनेशन ही पूछी गई थी, सिंपल। बिल्कुल कंप्यूटर नेटवर्क के इतने बेसिक क्वेश्चन आए थे, आप इजीली उन क्वेश्चन को कर सकते हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, ओके। इंटरनेट बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। आप एक बार अगर आप 2020 का पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे। बिल्कुल इजी पेपर था, ओके। बट इस बार ऐसा नहीं है कि आपको इस बार भी ऐसा ही देखने को मिले, तो अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। लेवल जो हो सकता है पेपर का, मे बी वो हार्ड हो, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये सोच करना पड़ेगा कि पिछली बार इजी आया तो इस बार भी इजी देखने को मिलेगा। अगर आपने टॉपिक क्लियर कर लिए ना, अगर आपको आता है तो पेपर ऑब्वियस आपको इजी ही लगेगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको इजी भी डिफिकल्ट ही लगेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और जो मेन सब्जेक्ट मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ वही आप उस प्लेलिस्ट में से जाके कवर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। उसके बाद बात करते हैं C और C++ की। C और C++ के 2020 के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। C के 4 क्वेश्चन आए थे, C++ के सिंपल 2 क्वेश्चन आए थे, और वो भी आई थिंक फ्रेंड फंक्शन, मेंबर फंक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था C++ में, तो वो आता है मेनली यहाँ से, ओके। तो ये 6 क्वेश्चन थे जो इन दोनों सब्जेक्ट से पूछे गए थे। इसके अलावा डाटा स्ट्रक्चर का एक ही क्वेश्चन जो था डाटा स्ट्रक्चर का देखने को मिला था, बट चांसेस हैं, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। बेशक इसमें पिछली बार 1 क्वेश्चन आया था, लेकिन हो सकता है इस बार 1 से ज्यादा आपको देखने को मिले, तो डाटा स्ट्रक्चर को छोड़ के मत जाइएगा, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, ठीक है।
उसके अलावा अगर मैं बात करूं कंप्यूटर फंडामेंटल, ओके, कंप्यूटर फंडामेंटल, फंडामेंटल में आप क्या पढ़ सकते हैं, जो पूछा गया था कि किस जनरेशन में क्या यूज हुआ था। एक तो जनरेशन वाला क्वेश्चन जो था पूछा गया था, एक आई थिंक ALU का काम पूछा गया था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। एक आपको मेमोरी का टॉपिक जो है कंप्यूटर फंडामेंटल में जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है, कौन सी मेमोरी का साइज ज्यादा होता है, किसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो वो एक चीज आप कंप्यूटर फंडामेंटल में ऐड कर सकते हैं। और यही जो थे 5-6 क्वेश्चन जो थे कंप्यूटर फंडामेंटल से पूछे गए थे, ठीक है, पिछले बार। चलिए इसके अलावा बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो भी मॉडल वगैरह है वो पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल बेसिक ही आए थे इसमें क्वेश्चन। जो हमारे जो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप होता है ना, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हो गया, डिजाइनिंग हो गया, उसमें क्या क्या चीजें होती है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आप उसको बोल सकते हैं, SDLC। और इसके जो भी मॉडल वगैरह आए वो आप देख सकते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक और सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है टोटल 5 क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। इसमें आप प्रोसेस क्या होती है, थ्रेड क्या होता है, या डेडलॉक का टॉपिक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। डेडलॉक हो गया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होती है, रेस कंडीशन क्या होती है। तो यही 3-4 टॉपिक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़रूर पूछे जाते हैं। और जो मेनली पूछा जा सकता है वो इसकी एल्गोरिथम जो आती है ना, इसमें अलग अलग, चाहे वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है या डिस्क एल्गोरिथम है, जो भी है एल्गोरिथम जरूर पढ़ के जाएगा। मे बी आपको एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करना वो दे सकते हैं, ठीक है। पिछली बार नहीं दिया गया था, बट उससे पहले जो एग्जाम हुए हैं उनमें 1-2 क्वेश्चन जो था यहाँ से पूछा गया था। तो वो आप पूरा अच्छे तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से टोटल 4 क्वेश्चन जो थे देखने को मिले थे। इसमें से 2 क्वेश्चन जो थे वो गेट से ही रिलेटेड थे, ठीक है, चाहे वो नॉट गेट से पूछा गया था आई थिंक ये क्वेश्चन, ओके। तो गेट रिलेटेड क्वेश्चन थे। और 2 क्वेश्चन इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में किसके थे, नंबर कन्वर्जन के। नंबर सिस्टम जो होता है ना, कन्वर्जन वाला, कन्वर्ट करना हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में, तो 2 क्वेश्चन जो थे उस कन्वर्जन के थे, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो इसमें टॉपिक बनते हैं, चाहे फ्लिप फ्लॉप है या हाफ एडर है, फुल एडर है, वैसे चांसेस कम है बट पूछे भी जा सकते हैं, तो वो पढ़ के जाइएगा। साथ में फिर बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, तो सब कुछ मैंने आपको करवाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे, ओके। चलिए अब बात करती है एक और जो हमारा बचा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसमें से एक ही क्वेश्चन आया था, वो एड्रेस बस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, बस से रिलेटेड था, एड्रेस बस या डाटा बस, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं ओवरऑल आपको बता देती हूँ। देखिए DBMS आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि 9 क्वेश्चन जो थे DBMS और SQL से पूछे गए थे। इसके बाद आप पढ़ सकते हैं MS ऑफिस, यहाँ से 11 क्वेश्चन आए थे। कंप्यूटर नेटवर्क आप पढ़ सकते हैं, इंटरनेट साथ में, यहाँ से भी 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, 5 क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम के थे। C और C++, 6 क्वेश्चन थे ये। तो ये मेन 4 जो सब्जेक्ट आपके दिए हैं मैंने आपको, DBMS, MS ऑफिस, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम और साथ में HTML ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो HTML से भी जो थे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। फंडामेंटल हो गया। देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अब कंप्यूटर के स्टूडेंट है, इतने साल आपने कंप्यूटर पढ़ा है, 4 से 5 साल, तो इतना तो आपको पता ही होगा कि कौन सी मेमोरी ज़्यादा है, कौन सी का साइज़ कम होता है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक है, किस जनरेशन में क्या यूज़ हुआ है, तो वो चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बार बार। लेकिन अगर आप फिर भी एक बार जो है देख लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये आपका सब्जेक्ट आप ना ही भी करेंगे तो भी आप इसके क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं फंडामेंटल के, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के 4 क्वेश्चन, हाँ नंबर सिस्टम जरूर सीख के जाइएगा। नंबर सिस्टम के आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, और ये हर बार होता है स्टेट में, नंबर सिस्टम आता ही आता है। 2014 से लेकर 2020 तक कोई भी पेपर उठा लीजिए, नंबर सिस्टम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो कन्वर्जन अच्छे से करिएगा, ठीक है। एक बार आपने कन्वर्जन सीख लिया ना, तो उससे ईजी चीज़ ही कोई नहीं है। आई थिंक कंप्यूटर में सबसे ईजी जो है ना वो कन्वर्जन ही है, सबसे ईजी चीज़, ठीक। तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक हो गया।
इसके अलावा डाटा स्ट्रक्चर बेशक 1 नंबर का, फिर जैसा कि मैंने आपको कहा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टैक का क्वेश्चन हो, क्यू का हो, ट्री हो, ग्राफ हो, ये सब जो है डाटा स्ट्रक्चर में आता है। ओके, तो ये सारी जो है टोटल 60 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 60 मार्क्स का जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो एक वो बता देती हूँ मैं आपको, अगर आपको एचटेट क्लियर करना है तो आपको सब्जेक्ट में कम से कम भी 40 मार्क्स आपको लेके आने ही आने। अगर आपके 40 मार्क्स आ जाते हैं कंप्यूटर में तो फिर आपका एचटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि फिर वहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन करके आएंगे वो आप उससे जो है आपका पेपर क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, अगर आप 40 मार्क्स भी अगर आप अपने सब्जेक्ट में ले लेते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में अगर आपकी मिनिमम मान के चलिए 40, अदरवाइज आप कोशिश कीजिएगा कि 40 से अबव ही जो है आपके सब्जेक्ट में रहे, क्योंकि कंप्यूटर जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली उन्हें इतनी नॉलेज तो होती ही है कि वो इजीली 60 में से 40 मार्क्स ले आए। ठीक है, तो कंप्यूटर में आपको आप मान के चलिए आपको 40 मार्क्स लेने ही लेने हैं। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं और सब्जेक्ट की, तो सबसे पहले मैंने आपको सीडीपी बोला था। सीडीपी आप एक बार जरूर पढ़िएगा बुक, थोड़ी बहुत चीजें भी अगर आप पढ़ के जाते हैं और वहां पर जब आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो इजीली आप जो है 30 में से 15 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। कम से कम जो है मैं आपको कम से कम मार्क्स जो है मैं लेके चल रही हूँ, क्योंकि हमें जस्ट 90 तक पहुंचना है, हमें सिर्फ 90 मार्क्स तक ही पहुंचना है। 90 से ज्यादा आप कितने भी ले लीजिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपके 90 मार्क्स होने चाहिए, आपका एग्जाम क्लियर है। ठीक है, चाहे फिर आपके 110 हैं, 120 हैं, उस पे फोकस नहीं रखना आपको, जस्ट आपको ये फोकस रखना कि आपको पास होना है। ओके, और ये आपको मान के चलना। देखिए, सीडीपी में आप इजीली 15 ले सकते हैं। हिंदी में 15 नंबर के आते तो हिंदी में 10 नंबर कहीं नहीं गए हैं। अगर आप हिंदी प्रॉपर तरीके से जो चैनल पे करवाई गई है, अगर आप वो उसमें से भी पढ़ के जाते हैं, आप इजीली 15 में से 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। इंग्लिश में 10 क्वेश्चन कंप्यूटर वाले बच्चे इजीली ले लेते हैं, तो 10 तो हो ही जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग में मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा हो गया जो नहीं हो रहा आपसे, या सीरीज में कई बार लॉजिक जो है हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, तो 8 मार्क्स 8 नंबर आप मान के चलिए। ठीक है, मैथ में मान लीजिए 10 क्वेश्चन आते हैं तो 5 इजी आ गए, 5 मुश्किल आ गए। 5 तो बिल्कुल डायरेक्ट वाले होते हैं, चाहे वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो या सीपीएसपी का क्वेश्चन हो या फिर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो, तो 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आप इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होगी। फिर बात आती है हरियाणा जीके में भी आप 10 में से 5 जो है लेके आ सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन मैं आपको वो बता रही हूँ जो आपको आते होंगे। ठीक है, बाकी तुक्का तो आपको सब पे ही मार के आना है, क्योंकि उसमें से भी ऑब्वियस है ठीक होने के चांसेस फिर आपको होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये वो हैं जो आपको आते होंगे। सीडीपी में 15 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको आते होंगे, या हिंदी में 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से आते होंगे कि हाँ भाई ये इसका एग्जैक्ट आंसर आपको पता होगा कि इसका ये आंसर रहने वाला है। इंग्लिश में भी सेम एज इट इज है। रीजनिंग में 8 क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। मैथ में 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हिंदी में हरियाणा जीके में आप 5 क्वेश्चन जो है इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन बचेंगे वो भी आप पूरे करके आइएगा, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये हमारा जो है पूरा 90 मार्क्स के अगर हम देखेंगे तो 5 और 8 और 5 13 और 10 23, 2 3 4 5, ये 53, यानी कि 90 में से 53 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, या 50 मान लीजिए 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो उन 40 में आप तुक्का लगा के आइएगा। ठीक है, क्योंकि या फिर आप कह सकते हैं कि एक दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप देखिएगा। ठीक है, क्योंकि एलिमिनेट अब जब आप करते हैं तो आप इजीली 2 में फिर ठीक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो 50 आप इजीली इसमें से निकाल सकते हैं, मतलब 50 मार्क्स का आपको आता होगा। फिर बात करते हैं 60 सब्जेक्ट की मैं बात कर रही थी, तो 60 में से 40 आपको लेने हैं, तो यहां से आप देख सकते हैं 50 और 40 90 जो है नंबर निकल जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे आप उनमें तुक्का लगा सकते हैं ना, तो तुक्के में कुछ ना कुछ तो ठीक हो ही जाएगा आपका। ठीक है, तो 90 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे, मतलब आपका पेपर जो है पास हो सकता है। ओके, तो बट आपको करना क्या है, अच्छे तरीके से जो है सारी चीजों को कवर करना है। देखिए, अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, जिसने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है और अब जो अभी भी भटक रहा है कि मैं तैयारी कहां से करूं, किस तरीके से मैं पेपर को क्लियर करूं कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर में आप जो मैंने आपको करवाया हुआ है, जस्ट आप उसको एक दिन में मैं ये नहीं कहूंगी कि एक दिन में आप पूरी वीडियोस देख लेंगे, लेकिन एक दिन में एक सब्जेक्ट आप अच्छे से कर सकते हैं। और सब्जेक्ट कितने बन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 सब्जेक्ट बन रहे हैं। जैसे सबसे पहले आप डीबीएमएस एसक्यूएल देख सकते हैं। डीबीएमएस एसक्यूएल की वीडियो इतनी नहीं है कि आपको ज्यादा टाइम लगे। मान लीजिए आपकी अगर 7 से 8 वीडियोस में है तो आप उसको दुगनी स्पीड पर करके देखिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी, याद रहेंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया,
9 से 10 वीडियो भी अगर बनती हैं तो आप इजीली देख सकते हैं एक दिन में, ठीक है। एक दिन एक सब्जेक्ट, ये इस तरीके से भी आप चलेंगे तो आपके सारे सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे आपकी पेपर की डेट आने से पहले। अभी आपके पास 15 दिन आप मान के चलिए, ठीक है। हर दिन भी अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप इजीली उसको कवर कर पाएंगे। साथ साथ एक कोशिश कीजिए ना कि एक दिन आपने कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ा और इसके अलावा एक दिन आपने मतलब उसी दिन आप दूसरा सब्जेक्ट भी कवर कर सकते हैं। जैसे आप सीडीपी का एक चैप्टर पढ़ सकते हैं या 2 चैप्टर सीडीपी के निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप 15 दिन में भी जो है इसको पूरे सिलेबस को जो है कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए और जो भी पढ़े अच्छे तरीके से पढ़िए उसको, ओके। तो सब कुछ अवेलेबल है, आपको कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स हो रखा है, कहीं और कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो एक बार वीडियोस जरूर देखिए जिन्होंने नहीं देखी हैं, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे जो बहुत पहले टाइम से जो है हमारे साथ जुड़े हैं तो उन्हें पता भी है कि पूरा कंप्लीट जो है हमने कवर कर रखा है। एक और चीज याद रखिए, उस प्ले लिस्ट में जो है आपको कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट है उसमें कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे, जैसे XML हो गया, ASP.NET हो गया, ठीक है, जावास्क्रिप्ट हो गया। वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो HTET के एग्जाम में आज तक देखने को नहीं मिली है ये चीजें, ठीक है। तो उन पे फोकस मत कीजिएगा, ठीक है। उन सब्जेक्ट्स को आप छोड़िएगा। जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, DBMS SQL हो गया, HTML हो गया, MS Office हो गया, इन सब्जेक्ट्स को आप कवर कीजिए, ठीक है। तो आपका कंप्लीट जो है सिलेबस हो जाएगा। 15 दिन है, जस्ट आप एक खुद से एक पेज बनाइए कि फर्स्ट डे है, आपको ये चीजें जो है फर्स्ट डे में कंप्लीट करनी है। फर्स्ट डे में याद रखिए कि मान लीजिए इस तरीके से आप कर सकते हैं कि 1 तारीख को मुझे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा पढ़ना है, साथ में मुझे 2 चैप्टर सीडीपी के कवर करने हैं। हिंदी अगर आप चाहे तो एक दिन में भी पूरा कवर कर सकते हैं, तो उसको आप बेशक स्किप भी कर सकते हैं। या इंग्लिश का एक टॉपिक, जैसे टेंस की आपने एक टेबल याद कर ली तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो एक पूरी प्रॉपर कॉपी में आप लिख सकते हैं कि आज मुझे ये चीजें जो है करनी है और वो आपको करनी ही है, ठीक है। चाहे कितनी भी देर हो जाए, सोने का टाइम हो गया है, उसके बावजूद अगर आपका पूरा सिलेबस नहीं हुआ है तो उसको पूरा करके ही आपको सोना है। ये चीज आप मान के चलिए, तभी आप HTET क्लियर कर सकते हैं, ओके। तो अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच। इसके अलावा एक और चीज, अगर आपको वीडियोस की PDF चाहिए तो लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मींस जो बच्चे सिर्फ एक रिवाइज करना चाहते हैं, जिन्होंने वीडियोस पहले देख रखे हैं और उन्हें PDF चाहिए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाके आप PDF ले सकते हैं, ठीक है। वीडियोस सारी की सारी फ्री हैं, चैनल पे हैं, सिर्फ PDF जो है वो पेड है, ओके। अदरवाइज आप वीडियो में आप देखना चाहें तो वो बिल्कुल फ्री है, आप देख सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।